सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमी कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भाग इति पुस्तकस्य पंचमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम जननी तुल्यवत्सला, अर्थात माता समान स्नेह देने वाली होती है, चाहे कितने भी पुत्र पुत्रियां हो। इयमेका कथा अस्ति। कृषकस्य तस्य द्वयोः बलिवर्दयोः च एषा कथा अस्ति। एक किसान और उसके दो बैलों की कथा है। साथ में सभी धेनुओं की जो माता सुरभि है उसकी, और साथ में इंद्र देव भी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम इस कथा को पढ़ते हैं, क्योंकि कथा पढ़ने के पश्चात हम इस के शब्दों को जानने के पश्चात, शब्दों के अर्थों को जानने के पश्चात ही हम इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाने में, इसका अभ्यास कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आगम्यताम पठामः कथाम। कथा जननी तुल्य वत्सला। जननी माता, तुल्य समान, वत्सला वत्सल समान स्नेह वाली होती हैं। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् आसीत् संधि विच्छेद नीचे दिया हुआ है, कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई, कह चित संधि विच्छेद पहले भी हो चुका है ये। तो कोई किसान बलिवरदाभ्याम अपने दोनों बैलों के द्वारा, तृतीया द्विवचन का प्रयोग है। क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र का, खेत का, कर्षणम जुताई का कार्य है। कुर्वन आसित कर रहा था, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, क्री से क्षत्रिय कुर्वन। खेत में जुताई का कार्य कर रहा है किसान अपने दो बैलों के साथ। तयोः बलिवर्दयोः एकः। उन दोनों बलिवर्दों में, इन दोनों बैलों में एक है, एक शरीरेण दुर्बल है, शरीर से दुर्बल है, कमजोर है। जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्। संधि विच्छेद देखें तो गंतुम अशक्त च आसीत् च, और जवेन वेगेन, द्रुतगत्या, तीव्रगत्या, तेज गति से, गंतुम जाने में अशक्तः, असमर्थः, अक्षमः आसीत् था, अक्षम था, शरीर कमजोर था तो चलने में, तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। अतः इसीलिए कृषकः किसान क्या कर रहा था, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को ही, तोदनेन नुद्यमान, कष्ट देकर प्रेरित करता हुआ, चलाता हुआ सा, अवर्तत था, कष्ट दे देकर उसको चला रहा था, पीट रहा था बीच बीच में। स ऋषभः हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। स ऋषभः वह बैल, वृषभः ऋषभः, वृषः बलिवर्दः, सारे के सारे बैल के पर्यायवाची हैं। स ऋषभः वह बैल हलम ऊर्ध्वा, हल को लेकर गंतुम अशक्त है, गंतुम जाने में अशक्त, असमर्थ, अब हल को लेकर चलने में असमर्थ है। क्षेत्रे पपात, तो क्या हुआ, क्षेत्रे खेत में, पपात अपतत, गिर गया, खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, अब इस किसान को क्रोध आना स्वाभाविक है, तो क्रुद्धः कृषिवलः, क्रुद्ध हुआ कृषिवलः, किसान, कृषक और कृषिवलः दोनों ही पर्यायवाची हैं। तमुत्थापयितुं, उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार यत्नम अकरोत्, यत्न किया, तथापि वृषः न उत्थित है, नोत्थित है, न उत्थित है, फिर भी वृषभ बैल नोत्थित है, नहीं उठा। नीचे सरलीकरण हम देखते, बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर देखें तो एकः कृषकः भवति, तस्य पार्श्वे द्वौ बलिवर्दौ भवतः, स निज क्षेत्रे कर्षण कार्य लग्नः आसीत्, लगा हुआ था कर्षण कार्य में। तयोः एकः बलिवर्दः देहेन दुर्बलः आसीत्, उन दोनों में एकः बलिवर्दः देहेन दुर्बलः आसीत्। अतएव स वेगेन कार्यम कर्तुम असमर्थः आसीत्, इसलिए वो वेग से कार्य करने में असमर्थ था। अस्मात् कारणात् कृषकः, इसी कारण से कृषक तम वृषभम कष्टम ददाति स्म, तम वृषभम, उस वृषभ को कष्टम ददाति स्म, स्म लगा देंगे तो भूतकाल में क्रिया चली जाती है। पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था, ददाति देता है, ददाति स्म देता था, दे रहा था, तो उस वृषभ को कष्ट दे रहा था। यतो ही
स वृषभः हल कार्यम कर्तुम समर्थः न आसीत् यतो ही क्योंकि स वृषभः हल कार्यम कर्तुम, वो वृषभ वो बैल हल कार्य करने में समर्थ न आसीत, समर्थ नहीं था। अतः इसीलिए क्या हुआ, स अशक्त भूत्वा, अशक्त होकर, बिना शक्ति के, बिल्कुल बिना ताकत के होकर, क्षेत्रे एव अपतत, खेत में ही गिर गया। कृषकः क्रोधितः अभवत्, तो कृषक क्रोधित हो गया। स अनेक वारम प्रयत्न अकरोत्, उसने अनेक बार प्रयत्न किया, परम वृषभः न उत्थितः, परंतु वृषभ नहीं उठा, बैल नहीं उठा। अब इसके बाद क्या हुआ, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणियाविरासन। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः, सर्वधेनुनाम सभी धेनु, सभी गौ वंश के जितने भी प्राणी हैं उनकी मातु, माता सुरभि के, सुरभि के नेत्राभ्याम, द्विवचन का प्रयोग ध्यान से देखिए, द्विवचन दो, दोनों नेत्रों से, अश्रूणि आविरासन, आंसू निकलने लगे। जब अपने पुत्र की ऐसी दशा माता सुरभि ने देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुरभेर इमाम अवस्थाम, अब नीचे देखते हैं संधि विच्छेद, सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि के इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिप, सुर अधिप, सुर देवता, अधिप राजा, देवताओं का राजा, देवराज इंद्र, तो देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत, उनको, उन सुरभि को अपृच्छत पूछा, अयि शुभे, हे शुभे, किम एवं रोदिशी, किम एवं रोदिशी, किम क्या है, एवं इस प्रकार रोदिशी रो रही, क्यों ऐसे रो रही हो, उच्चताम कहिए, इति वाक्य की समाप्ति के लिए लिख दिया जाता है। साच है, और उसने क्या कहा, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शौचामी तेन रोदिमी कौशिक, कौशिक और त्रिदशाधिप ये दोनों इंद्र के संबोधन हैं। तो हे इंद्र, विनिपातो गिरे हुए, न नहीं वह आपके द्वारा, आप कश्चित कोई दृश्यते देख रहे, या आपके द्वारा देखा नहीं जा रहा है, आप में से कोई नहीं देख रहा है इस गिरे हुए मेरे पुत्र को। अहम तो पुत्र शौचे, मैं उस पुत्र को, मैं तो उस पुत्र को शौचामी शोक कर रही हूं, तेन रोदिमी शोक हो रहा है, और शोक होने के कारण ही तेन, उसी के कारण रोदिमी रो रही हूं। इसी को सरल भाषा में देखें तो दुर्बल वृषय पृथ्व्याम अपतत, पीछे हमने पढ़ा था कि बैल पृथ्व्याम, पृथ्वी पर अपतत गिर गया। एतद दृश्यम निरीक्ष्य, यह दृश्य देखकर, कितनी बुरी दशा देखकर, सुरभि मातु अक्षभ्याम, सुरभि माता की आंखों से अश्रुधारा अवहत, अश्रुधारा अवहत बहने लगी। देवराजः इंद्रः सुरभेः रोदनस्य कारणम पृच्छति, देवराज इंद्र ने सुरभि के रुदन कार्य कारणम पृच्छति, कारण पूछा। सर्वेशाम धेनुनाम माता सुरभि, सर्वेशाम धेनुनाम माता सुरभि वदती, कहती है, यत भो इंद्र, एवं इंद्र, किम भवान तम भूमौ पतितम वृषभम न पश्यति, किम क्या, भवान आप, तम उसको, कौन, भूमौ पतितम वृषभम, उस भूमि पर गिरे हुए वृषभ को, न पश्यति नहीं देख रहे हो, तस्य इमाम दशाम दृष्ट्वा, तस्य उसकी इमाम दशाम दृष्ट्वा, यह दशा देखकर, अहम शोकाकुलास्मि, मैं तो शोकाकुल हूं, शोक से व्याकुल हूं, शोक के कारण पूरी तरह से व्याकुल हो गई हूं। अतएव रोदनम करोमि, इसीलिए मैं रोदन कर रही हूं। भो वासव, वासव भी इंद्र का ही पर्यायवाची है, यहां पर इंद्र के लिए ही संबोधन है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीन दशा को, इस दैन्य दशा को दृष्टवा देखकर, अहम रोदिमी मैं रो रही हूं, स दीन वह दीन है, कमजोर है, दुर्बल है, दीन अवस्था में है, इति जानन अपि, जानन अपि, जानन जानते हुए, अपि भी, यह जानते हुए भी, कृषक है तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत तरह से पीड़ित करता है कृषक। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वो कृच्छ्र कष्ट से, बहुत कष्ट होता है इसको, भारम उद्वहति, भार को, कठिनता से भार को धारण करता है। इतरम एव, दूसरे की तरह से, इतरम दूसरा, इतर होता है दूसरा, अपर, इतर अन्य, तो दूसरे की एव तरह से, समान, धुरम धुरी को, जो कंधे पर बैल जो
हल चलाया जाता है तो बैल के कंधे पर जो एक जुआ रखा जाता है, जुआ बोला जाता है उसको, धुरी कह सकते हैं उसको, उस हल की एक धुरी होती है, उसको धुर बोल रहे हैं यहाँ पर हम। तो उस धुरी को वोढुम उठाने में, अपने कंधे पर लेकर चलने में, अपने पीठ के से आगे से गर्दन के ऊपर जहाँ रखा था वहां से, स न शक्नोति, वो शक्नोति नहीं, समर्थ नहीं है। एतत् भगवान पश्यति न, एतत् यह भगवान पश्यति न, यह आप देख नहीं रहे, इति प्रत्यवचत, ऐसा प्रति अवोचत, प्रत्युत्तर दिया, कहने के बाद उत्तर दिया है। संधि विच्छेद में जानन अपि प्रत्यवोचत प्रति अवोचत। सरल शब्दों में देखें तो हम, जब इंद्र ने पीछे क्या कहा था, उससे कारण पूछा था राजा। यदा सुराधिपः इंद्र है, सुराधिप देवताओं का राजा इंद्र, इंद्र ने सुरभे रोदनस्य कारणम पृच्छति, सुरभि के रोदन का कारण पूछा। तदा सा कथयति, तदा उसने कथयति कहती है, यत कि अहम निज पुत्रस्य दीनताम दृष्ट्वाम रोदिमि, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर, दशा को देखकर, बुरी दशा को देखकर रो रही हूं। स कृषकः जानाति, वो कृषक जानाति, जानता है, वह कृषक जानता है, वो किसान जानता है, यत एषः वृषभः दुर्बलः वर्तते, एष वृषभः, यह वृषभ दुर्बलः वर्तते, दुर्बल है, तथापि फिर भी स तम बहु प्रकारेण पीड़यति, फिर भी बहुत प्रकार से उसको पीड़ित करता है। वराक है बेचारा, वराक है बेचारा, स वह कौन, वह बैल बेचारा क्या करता है, काठिन्येन, कठिनता से, भारम उद्वहति, भार को उठाता है। स द्वितीय इव, वो दूसरे की तरह से, इव समान, सशक्तः नास्ति, नास्ति नहीं है, सशक्त नहीं है, समर्थ नहीं है, ताकतवर नहीं है। स तथा कार्यम कर्तुम सक्षम न वर्तते, स वह तथा उस तरह से कार्यम कर्तुम सक्षम है, कार्य करने में समर्थ, न वर्तते नहीं है, यथा द्वितीय है, जैसे दूसरा। परम कृषकः एतत् न अवगच्छति, परंतु कृषक एतद् यह न अवगच्छति, नहीं समझता, न अवगच्छति नहीं समझता है। किम भवान अपि तस्य एतत् कष्टम न पश्यति, क्या आप भी तस्य उसके एतत् कष्टम, इस कष्ट को न पश्यति, नहीं देख रहे हैं। अब यह कहने के बाद इंद्र ने सोचा कि ये जो सुरभि मुझे ये कह रही है, ये इस एक बैल के लिए इतना क्यों, इतना वात्सल्य क्यों। तो पूछता है वही कि भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। भद्रे, इंद्र ने पूछा, हे भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चय ही, अब है कि नूनम निश्चय ही, सहस्र अधिकेशु, नीचे संधि छेद में देखते, सहस्र से अधिक, हजारों, सहस्र अधिकेशु मतलब हजार से भी ज्यादा, यानी हजारों, पुत्रेशु सत्सु अपि, सत्सु होने पर, क्षत्रिय प्रत्यय सत से सन हो जाता है और सन प्रथमा बनता है, उसके बाद आपका सत्सु बनता है सप्तमी बहुवचन में। तो पुत्रेशु सत्सु अपि, पुत्रों के होने पर भी, अपि भी, तब तुम्हारा अस्मिन एव, अस्मिन इसमें, एव ही, इसमें ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रत्यवोच, सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि ये मान लेते हैं हम कि पुत्र सहस्रम, हजारों पुत्र में मेरे हैं, सर्वत्र हर जगह पर, में समम एव, मेरे लिए समान ही है, सारे के सारे मेरे लिए समान है। परंतु तू, परंतु शक्र है इंद्र, इंद्र के लिए संबोधन है, शक्र है इंद्र, दीनस्य सतः पुत्रस्य, तो दीन होने के कारण, जो दीन है मेरा पुत्र, सतः होते हुए, पुत्र से पुत्र, ये जो पुत्र जो दीन है, दीन अवस्था में है, इसके लिए अभ्यधिका कृपा, अभी अधिका, अभी उपसर्ग है, अधिका, अधिका कृपा, अधिक कृपा है, मेरी कृपा अधिक है। सरल में देखें कि जब इंद्र ने पूछा था सुरभि से कि क्यों रो रहे हो, तो सुरभि ने बताया, तो यदा सुरभि स्वरोदनस्य कारणम तस्य वृषस्य दीन दशाम कथयति, कि यदा जब सुरभि ने अपने रोदन का कारण
तस्य वृषस्य, उस वृष की दीन दशा को कहा कि इसके कारण रो रही हूं मैं। तदा इंद्र पृच्छति, तदा इंद्र ने पूछते हैं इंद्र, यद भवत्याः तु सहस्राधिका पुत्राः सन्ति, कि आपके तो भवत्याः आपके सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति, आपके तो सहस्राधिकाः हजारों, मतलब एक होता है हजार, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1000, ना एक ऊपर ना एक कम, सहस्रम। लेकिन जब हम उसके साथ श का प्रयोग करते हैं या इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं सहस्राधिका, तो उसमें हजारों गिनती हो जाती है, और कितने हजार तक जाएंगे ये पता नहीं है। तो हजारों पुत्राः सन्ति, पुत्र हैं। तत् कथम, तो क्यों, कथम क्यों, अस्मिन एव पुत्रे, इसी पुत्र में, अस्मिन इस में, एव ही इसी में ही, पुत्र में एतादृशम वात्सल्यम विद्यते, ऐसा वात्सल्य विद्यमान है, इसी पुत्र में क्यों है। सुरभि वदति, सुरभि कहती यद मम सहस्राधिका पुत्रा सन्ति, मान लिया कि सहस्राधिक पुत्र हैं। अथ च सर्वे पुत्रा मत कृते समाना, और ये भी है कि सर्वे पुत्रा मत कृते, मेरे लिए, कृते मेरे लिए, आपको पहले भी बताया कि कृते शब्द का प्रयोग करेंगे हम चतुर्थी के लिए। समाना, समान परम पुत्र अयम, ये जो पुत्र है, दीन दुर्बल च अस्ति, दीन और दुर्बल है, अतएव मम अधिका कृपा अस्मिन्नेव पुत्रे वर्तते, इसीलिए, अतएव इसीलिए मम अधिका कृपा, मेरी अधिक कृपा अस्मिन्नेव पुत्रे वर्तते, इसी पुत्र में है। बहुन्यपत्यानि में सन्तीति सत्यम, अगला पैराग्राफ हम पढ़ते अगले गद्यांश में। बहुन्यपत्यानि में सन्तीति सत्यम, के बहुनी अपत्यानि में मेरे संति हैं, इति सत्यम, ये सत्य, ये सत्य है कि बहुत अपत्य है, अपत्य संतान, मेरी बहुत संतान है। तथाप्य हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, यतो हि यह अन्येभ्यो दुर्बल है। तथाप्य हमें तस्मिन्, नीचे संधि विच्छेद है, तथा अपि, तथापि, अहम एतस्मिन्, मैं इसमें, फिर भी, तथापि मैं, फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन् इस पुत्रे, पुत्र में, विशिष्य विशिष्ट रूप से, आत्मवेदना अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूं, यतो ही, क्योंकि, अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, ये अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बल है, दुर्बल है, दूसरों से कमजोर है, तो इसके लिए विशेष मेरी आत्मवेदना है, मैं अंदर से इसके लिए ज्यादा दुखी हूं। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव व इति। सर्वेष्वपत्येषु, सभी अपत्यों में, सारी संतानों में, जननी तुल्यवत्सला, माता का तुल्यवत्सल होता है, समान स्वाभाविक स्नेह होता है, होता ही है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, जो कमजोर पुत्र है, मातुः, माता की अभ्यधिका कृपा, ज्यादा कृपा, सहजा एव, सहज ही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई एक शास्त्रों के हिसाब से या मंत्रों के हिसाब से या किसी विज्ञान के हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है, एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक है कि माता का स्नेह उस सुत में, उस पुत्र में, दुर्बल पुत्र में अवश्य ही अधिक होगा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य हृदयम अद्रवत्। सुरभि वचन को सुनकर, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, भृशम विस्मितस्य, भृशम बहुत अधिक, अव्यय है, भृशम बहुत अधिक के लिए, विस्मितस्य आखंडलस्य, विस्मित आखंडल, विस्मित आश्चर्यचकित, आखंडल इंद्र को कहते हैं, आश्चर्यचकित हुए इंद्र का हृदयम अद्रवत, हृदय अद्रवत, पिघल गया। सरलीकरण देखते हैं इसका। सुरभि देवराजम इंद्रम कथयति, कि सुरभि देवराज इंद्र को कहती, यद्यपि मम, मे यानी मम, बहुन्यपत्यानि अनेके संततः विद्यन्ते, अनेक संतति हैं, बहुत सारे पुत्र पुत्रियां सब कुछ है, परम पुत्र अयम मम अन्येभ्य दुर्बल विद्यते, ये जो मेरा पुत्र है, अन्येभ्य दूसरों से, दुर्बल विद्यते, दुर्बल है, या जननी भवती, भाई जो जननी होती, या जो जननी भवती, जो जननी होती है, माता होती है, सा वह सर्वेषु अपत्येषु समम स्निह्यति, सभी अपत्यों में, सारी संतान में, समम समान रूप से, स्नेहयति स्नेह करते, परम, यह तेषु दुर्बलः भवति, यह जो तेषु उन सभी में, दुर्बलः भवति दुर्बल होता है, तस्मिन् उसमें, स्नेहस्य आधिक्यम वर्तते, स्नेह का आधिक्य होता है। यतो ही स एतस्य पात्रम भवति, यतो ही क्योंकि स एतस्य इसका पात्र होता है, इसके योग्य होता है, अथ च एतत् स्वाभाविकम एव अस्ति, और यह स्वाभाविक ही है। सुरभेः एतत् वचनं श्रुत्वा इंद्रः आश्चर्यचकितः अभवत्, तस्य हृदयमपि द्रवितम अभवत्, उसका हृदय भी द्रवित हो गया, पिघल गया।
अब जब इंद्र का हृदय पिघल गया तो उसने क्या कहा, सच ताम एवं अशांतवयत, तो सच उसने ताम उसको, उनको यानी सुरभि को, एवं अशांतवयत, इस प्रकार से सांत्वना दी, गच्छ वत्से हे वत्से, गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ भद्रम बहुत बढ़िया सुष्ठु अच्छा, जायेत हो जाएगा, अचिरात एव, अब हुआ कहने के साथ ही क्या हुआ, अचिरात एव, शीघ्र ही, तत्क्षण ही, अनुक्षण एव, सद्य एव, तभी के तभी, तत्काल ही, चंडवातेन, बहुत तेज हवा के कारण, बहुत तेज हवा चली उसके द्वारा, मेघ रवैश्च, हवा के साथ और मेघ के रव, रव यानी आवाज, मेघ की गर्जना, मेघों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, बहुत तेज वर्षा, वर्षा वर्षा प्रवर्षा, बहुत प्रकृष्ट वर्षा, बहुत ज्यादा तेज बारिश समजायत हो गई। मेघ रवैश्च संधि विच्छेद देखेंगे तो मेघ रवहि च, अचिरादेव अचिरात एव, समजायत हो गई, तो बहुत तेज बारिश हुई। लोकानाम पश्यताम एव, लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र जलोपप्लवः, सर्व जगह पर, सर्वत्र सब जगह, हर तरफ, जलोपप्लवः, जलोपप्लवः, जल उपप्लवः संजात, जल की बाढ़ सी आ गई, मतलब एक तरह से कहते हैं कि बहुत ज्यादा जल ही जल दिखने लगा हर तरफ, संजात हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण, कृषक हर्ष खुश हुआ, उसका अतिरेक हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ, इतनी बढ़िया बारिश हुई है तो। कर्षण विमुख है, कर्षण से यानी खेत जोतने के काम से विमुख हुआ, इतनी ज्यादा बारिश में खेत नहीं जोता जा सकता, सन होकर, वृषभौ नीत्वा गृहमगात, और उन वृषभ को, दोनों को लेकर, दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा लेकर गृहमगात घर पे चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्। अपत्येषु सर्वेषु, सभी अपत्यों में, सारी संतान में, जननी तुल्यवत्सला, जननी तो तुल्यवत्सल होती है, पुत्रे दीने तो सा माता, लेकिन पुत्र दीन हो, कमजोर हो तो सा माता, कृपार्द्र है, कृपा आर्द्र हृदय, कृपा से आर्द्र भीगे हुए हृदय वाली हो जाती है। इसका सरल देखें तो सामान्यतः सरलीकरण, सुरभे वचनम निशम्य, सुरभि ने जो कहा था उस वचन को सुनकर, इंद्र तम आश्वासनम ददाती, इंद्र उसको आश्वासन देता है, चिंता न करणीया, चिंता न करणीया, चिंता नहीं करनी है, सर्वम शुभम भविष्यति, शीघ्रमेव, शीघ्र में ही क्या हुआ, आकाश मेघई आच्छन्न भवत्, आकाश मेघों से आच्छन्न हो गया, गर्जनम कुर्वन्तः, रवम गर्जनम कुर्वन्तः, जलदाह वृष्टिम अकुर्वन्, जलदाह मेघाः, मेघ जल को देने वाले जलदाह, बारिश की वर्षा उन्होंने कर दी। सर्वत्र जलम एवं दृश्यत, सब जगह, सर्वत्र हर जगह जल ही जल दिख रहा था। एतादृशे काले कृषक कर्षण कार्यात विमुख है भूत्वा, ऐसे काल में क्या हुआ, ऐसे समय में क्या हुआ, कृषक कर्षण कार्य से विमुख हो गया और गृहमगच्छत्, घर चला गया। एतत् सम्यक एव उक्तम, एतत् सम्यक एव उक्तम, यह सम्यक ठीक ही उक्तम कहा गया। यद्यपि माता सर्वेषु अपत्येषु समस्नेहा भवति, यद्यपि माता सर्वेषु अपत्येषु, सभी अपत्यों में, सभी संतान में, समस्नेहा भवति, तथापि फिर भी, अशक्ते असमर्थे अपत्ये, अशक्त या असमर्थ हो, अक्षम जो अपत्य हो, संतान हो, तस्या उसकी अधिका कृपा स्वाभाविक रूपेण भवती है, अधिक जो कृपा है वो स्वाभाविक रूप से होती ही है। यहाँ यह कथा समाप्त होती है, जननी तुल्यवत्सला। इस भाग में हमने इस पाठ को थोड़ा शब्दों के अनुसार समझने का प्रयास किया है, इस शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास किया है। अगले भाग में इस पाठ के जो भी प्रश्न बनेंगे उनको गद्यांश के अनुसार हम हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद। विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।